नमस्कार, मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट। माता पिता जब भी बीमार हों और वो देखने के लिए बुलाएं तो हर संतान को उनके पास जरूर जाना चाहिए। कई बार हम अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं और फिर जिंदगी भर हमें उस बात का अफसोस रहता है जिसका हम प्रायश्चित भी नहीं कर सकते। और हम कितना भी उनसे मिलने के लिए तड़पें पर लाख चाहने के बावजूद हम उनसे नहीं मिल पाते। आज की मेरी कहानी इसी पर आधारित है। मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। मेरी कहानी का शीर्षक है पछतावा। नेहा दिल्ली में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। दिवाली का त्योहार था। नेहा अपनी खरीदारी में व्यस्त थी, बच्चों के सामान की लिस्ट बना रही थी और अभी तो उसे अपनी और अपने पति के सामान की लिस्ट भी बनानी थी। नेहा बहुत खुश थी। कितने सालों से उसके त्योहार ऐसे ही जा रहे थे। वो अपने बच्चों के लिए नए कपड़े नहीं बनवा पाई थी। इस बार उनका काम अच्छा हुआ था तो सबके लिए उसने सामान की लिस्ट बनाई थी। तभी उसके पापा का फोन आया। उसने दौड़ के फोन उठाया। हेलो पापा, आप कैसे हो? माँ कैसी है? उसके पिता ने कहा, बेटा माँ की तबीयत खराब है, तुम इस बार दिवाली पर यहाँ आ जाओ। नेहा बोली, पापा पिछले साल तो मैं वहाँ पर थी, इस बार नहीं आ पाऊंगी। उसके पिता ने फोन माँ को दे दिया। माँ ने कहा, बेटा दिवाली पर यहाँ आ जाओ, तुम्हें देखने का बहुत मन हो रहा है। माँ इस बार नहीं आ पाऊंगी, थोड़ी परेशानी चल रही है। नेहा ने झूठ बोल दिया। बेटा आ जाओ, पता नहीं क्यों दिल बहुत घबरा रहा है, माँ ने कहा। ठीक है माँ, मैं कोशिश करती हूँ आने की, आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगी, कहकर नेहा ने फोन रख दिया। वो सोचने लगी कि माँ की तबीयत खराब है, उसे माँ के पास जाना चाहिए। पर फिर ख्याल आया कि माँ के पास तो पिछले साल भी थी। पिछले साल भी तो अपने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ छोड़कर माँ के पास चली गई थी। बच्चे पिछले साल भी नए कपड़े नहीं पहन पाए थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, माँ को देखने जाए या बच्चों के साथ दिवाली मनाए। अगर वो माँ के पास चली गई तो बच्चे इस बार भी नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे क्योंकि पैसे तो इतने ही हैं। बड़ी कश्मकश में थी वो। इतने सालों बाद दिवाली पर कपड़े खरीदने का मौका मिला था। अगर मायके चली गई तो बच्चे फिर हर साल की तरह पुराने कपड़े ही पहनेंगे। एक तरफ माँ तो दूसरी तरफ बच्चे थे। पर एक बेटी के प्यार पर माँ की ममता भारी पड़ गई और उसने दिवाली अपने बच्चों के साथ मनाने का फैसला कर लिया। वो अपनी माँ के पास नहीं गई, अपने पति और बच्चों के साथ दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई। नेहा, उसके पति और बच्चे बहुत खुश थे। इस बार दिवाली पर सबने नए कपड़े पहने थे। दिवाली के अगले दिन उसके पापा का फोन आया। वो खुशी खुशी दौड़ी, फोन उठाया और बड़ी खुशी से बोली, पापा इस बार हमने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई, खूब एंजॉय किया। पापा बोले, बहुत अच्छा बेटा, भगवान करे तुम खूब तरक्की करो, तुम हर दिन दिवाली मनाओ। पर तुम्हारी माँ अब नहीं रही, वो हम सबको छोड़कर चली गई। क्या? नेहा अवाक रह गई। उसको जैसे सांप सूंघ गया हो। ये क्या हो गया? अब वो अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगी। वो खुद को कोसने लगी। काश वो माँ की बात मानकर उनके पास चली जाती। उसे क्या पता था कि उसकी माँ की ये आखिरी दिवाली होगी और अब वो उनको कभी नहीं देख पाएगी। काश वो माँ से एक बार मिल पाती। पर जाने वाले कब लौट के आते हैं? दिवाली तो हर साल आती है, पर माँ एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं मिलती। आज 10 साल हो गए। नेहा आज भी खुद को कोसती है, क्यों माँ से मिलने नहीं जा पाई। काश एक बार उसकी माँ सामने आ जाए और वो उनके गले लग के अपनी गलती की माफ़ी मांग ले। नेहा आज भी पछता रही है। माँ बाप अगर बुलाएं तो उनके पास जरूर जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर पूरी जिंदगी आप पछताते रहें।